Hello students, welcome back to my channel Notes Mania, the hub of class notes by Shania ma'am. As you can see on the screen, 3 chapters and 1 revision. Exactly. आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के 3 चैप्टर्स को जो कि है फर्स्ट आपका चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बहुत ही लेंदी चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द नेशनलिज्म इन यूरोप ये चैप्टर थोड़ा सा इजी है क्योंकि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो हमारे लिए थोड़े से फेमिलियर हैं जो कि हमें जल्दी से लर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन जल्दी से याद नहीं होता, इस वजह से थोड़ा सा टिपिकल होने की वजह से हमें जल्दी से इसके फैक्ट्स वगैरह याद नहीं होते हैं। लेकिन डोंट वरी, इस वीडियो में हम PYQs के थ्रू इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन से चैप्टर्स इससे आते हैं एग्ज़ाम में। एज़ यू ऑल नो SST बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है अपने आप में और हिस्ट्री उसमें बहुत टफ है। इस वजह से हम पूरा चैप्टर ना पढ़ के हम PYQs के थ्रू हम रिवीजन करेंगे क्योंकि अब चैप्टर्स के हर एक पॉइंट को नहीं पढ़ना है। हर अब सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। एग्ज़ाम में आपके हाई स्कोर कैसे आ पाए सिर्फ उन्हीं को ही हमें पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है। सी क्लास 10 हिस्ट्री रिवीजन टेस्ट, इसमें चैप्टर आपके हैं नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया एंड द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज आपके क्वेश्चन पेपर में PYQs आते ही आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स बिकम अ पार्ट ऑफ यूनिफाइड इटली इन 1866। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं सर्डिनिया, पीडमोंट, वेनेशिया, सिसिली एंड पैपल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो भी PYQ ही है और MCQs में आएगा आपका, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक इवेंट की डेट और उसका ईयर याद होना चाहिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है सेम ईयर में 2 इंसिडेंट हो जाता है तो हमें उनकी डेट भी याद रखनी होती है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है बारडोली सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। तो अगर आपको इनकी एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट ईयर अगर आता होगा तो आप इजीली इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा सकते हैं और करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग events of the Indian national movement in chronological order and choose the correct option। सो फिर से आप देख सकते हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है, CBSE बोर्ड में पूछा गया था 2024 में। तो फिर वही होगा कि आपको डेट बहुत अच्छे से याद रखनी है, कौन सा मूवमेंट कब हुआ था, कौन सा इवेंट कब हुआ था। तो फर्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी, लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी इरविन पैक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन इज वाई वॉज द सिल्क रूट कंसिडर्ड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है कि सिल्क रूट एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल क्यों है प्री मॉडर्न ट्रेड के लिए। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए गए हैं, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सिल्क कार्गोज, ड्यू टू फ्लो ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, ड्यू टू लिंकेज ऑफ चाइना विद ऑस्ट्रेलिया, ड्यू टू ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो आप अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो इजीली आप, ये बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो, लगा सकते हो आप ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुद्धिज़्म इमर्ज्ड फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शंस, रीड द फॉलोइंग रीजन ऑफ इट्स स्प्रेड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यानी कि जो बुद्धिज़्म था वो ईस्टर्न इंडिया में इमर्ज हुआ था लेकिन वो पूरी डायरेक्शन में फैल गया था, उसका रीज़न क्या था? ड्यू टू कल्चर एक्सचेंज, ड्यू टू सिल्क रूट, ड्यू टू ट्रेड एंड ट्रेवलर्स, ड्यू टू यूरोपियन एफर्ट्स। तो आपको इन ऑप्शंस में से किसी एक को टिक करना है। तो ये थे हमारे MCQs। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बट डिटेल में भी इन चैप्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका CBSE बोर्ड 2024 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, हाउ डिड
Europeans help in the expansion of trade, knowledge and customs across European countries during the mid 16th century. Explain. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो नेशनलिज्म इन यूरोप से ही है. एनालाइज द सिग्निफिकेंस of the Nepali Code in making the administrative system rational and efficient. ठीक है, तो ये भी नेशनलिज्म इन यूरोप का ही है. नेपोली कोड के बारे में आपको बताना है. ठीक है, ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन है. नेक्स्ट है हमारा एग्जामाइन द प्रोग्रेस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट अमंग डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये अलग अलग ईयर में रिपीट होता है. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. ठीक है, तो आपको इसमें बताना है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था ना, वो अलग अलग सोसाइटी के मेंबर्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे आगे बढ़ा था. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है, मैप वर्क है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. ठीक है, आपको यहाँ दे दिया गया है. देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ. 2 places A and B have been marked on the given political outline map of India. Identify them with the help of the following information and write their correct names on the lines drawn near them. ठीक है, 2 मार्क्स का है. फर्स्ट हमारा दिया गया है the place where the session of Indian National Congress was held in 1920. तो देखो आपको बताना है एग्जैक्ट प्लेस, और आपको ये भी पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 सेशन हुए थे इन 1920 में, एक नागपुर एंड एक कलकत्ता. तो आपको बताना है कि कौन सा सही होगा. बी है हमारा द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड द डांडी मार्च. ठीक है, और ऐसा कुछ आपका मैप दिया रहेगा. तो हमें ये पता है कि डांडी मार्च गुजरात से हुआ था. ठीक है, लेकिन एट व्हाट प्लेस आपको ये भी बताना है. तो करेक्ट मार्क कीजिएगा, अच्छा स्कोर कीजिएगा. आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे. अभी आप देखिए कि कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, कितना आपका सही हो रहा है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.